वेलकम टू इजी मैथ्स। मैं आपका बड़ा भाई हिमांशु आपको क्लास 12 कंप्यूटर साइंस बोर्ड्स के लिए गाइड करूंगा। एंड द फर्स्ट चैप्टर आई एम टेकिंग इज पाइथन प्रोग्रामिंग। और पाइथन प्रोग्रामिंग समझने से पहले अपने को प्रोग्रामिंग समझनी पड़ेगी। ये थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन है अपने आगे आने वाले सेशंस का। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने लिख रखा है व्हाट इज प्रोग्रामिंग। क्या लिखा हुआ है मैंने? व्हाट इज प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग क्या चीज है? ओके, तो प्रोग्रामिंग सीखने के लिए मेरे को आपको बेसिक से समझाना पड़ेगा। ठीक है, बेसिक से क्या समझाना चाहता हूं मैं आपको कि आप एक साधारण से इंसान हो और आपको एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिए गए आपकी मम्मी के द्वारा। आप एक साधारण इंसान हो, ओके, और आपको एक पर्चा पकड़ाया गया जो कि आपको एक वेंडर के पास ले जाना है। किसके पास ले जाना है? वेंडर के पास में। और वो वेंडर जो है वो उस पर्चे को पढ़ के आपको आउटपुट क्या देगा? आउटपुट। आउटपुट में कुछ भी हो सकता है, चॉकलेट, बिस्किट, दूध, दही, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो इस केस के अंदर आपकी मम्मी ने आपको एक पर्चा दिया। उस पर्चे के अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन थे या फिर सेट ऑफ आइटम्स जो कि आपके घर में जरूरत है वो थे। ओके, वो आप लेके गए वेंडर के पास और वेंडर ने क्या करा? वो इंस्ट्रक्शन को पढ़ा और उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपको आउटपुट में मिल्क, चीनी, दूध, जो भी आपके घर में रिक्वायरमेंट है वो दिया। ओके, अब अपन समझते हैं कि प्रोग्रामिंग क्या है। प्रोग्रामिंग एक मेथड है। क्या है? एक मेथड है। उस मेथड से अपन कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करते हैं। क्या स्टेब्लिश करते हैं? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन अपन किसके बीच में स्टेब्लिश करते हैं? अपन क्या पढ़ रहे हैं? कंप्यूटर साइंस। तो अपन कम्युनिकेशन किसके बीच में स्टेब्लिश करेंगे? कंप्यूटर एंड यूजर। यूजर वो व्यक्ति है जो कि कंप्यूटर का उपयोग कर रहा है या फिर कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग क्या होता है? प्रोग्रामिंग एक तरीका है जिसके अंदर से अपन कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करते हैं। किसके बीच में? कंप्यूटर और यूजर के बीच में। ओके, अब इस प्रोग्रामिंग शब्द से ही एक शब्द निकला है, प्रोग्राम। कौन सा शब्द निकला है? प्रोग्राम। ये प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। क्या है? प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। प्रोग्राम क्या भैया? प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। क्या है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसके अंदर लिखा हुआ है कि कंप्यूटर जी, जैसे अमिताभ बच्चन कहते हैं अपने, कंप्यूटर जी ए पे क्लिक कीजिए। उसी प्रकार से अपन कंप्यूटर को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देते हैं जिससे कि कंप्यूटर को पता पड़ता है कि यूजर की क्या डिमांड है या यूजर क्या चाहता है। समझ रहे हो? तो अपन कंप्यूटर को क्या देते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। उसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को अपन कहते हैं प्रोग्राम। क्या कहते हैं? प्रोग्राम। इसको बहुत सारे लोग कोड भी कहते हैं और इस कोड के लिखने के तरीकों को ही हम कोडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इस कोड के लिखने के तरीकों को अपन कोडिंग कहते हैं। आगे देखिएगा, व्हाट आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, अब अपने पास बात है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो भाषा है। क्या है? वो भाषा यानी वो लैंग्वेज है जिससे अपन कंप्यूटर और यूजर के बीच में कम्युनिकेट स्टेब्लिश करते हैं, कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करते हैं। या फिर एक ऐसी भाषा जिससे कि यूजर जो है वो कंप्यूटर से कम्युनिकेट करता है, उस लैंग्वेज को अपन क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी दो तरीके की होती है, जिसके अंदर सबसे पहले आती है हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो कि यूजर को आसानी से समझ में आती है, यानी कि ये यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज होती है। कैसी फ्रेंडली लैंग्वेज होती है? यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज जो कि यूजर को समझ में आ जाती है। इसके एग्जाम्पल है अपने पास सी, पाइथन, और अपन पाइथन को बहुत डिटेल्स में भी पढ़ेंगे। उसके बाद सी प्लस प्लस, जावा, ऐसे बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस है और अलग अलग काम के लिए अलग अलग लैंग्वेजेस काम आती हैं। ठीक है बच्चा। एक और टाइप की अपने पास लैंग्वेज है जो है अपनी लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर के करीब होती है या फिर कंप्यूटर को पास आती है। ये कंप्यूटर फ्रेंडली लैंग्वेज है। किसको पसंद होती है लैंग्वेज? कंप्यूटर को। ये कंप्यूटर फ्रेंडली। अब जो कंप्यूटर जी हैं अपने, हाँ वही कंप्यूटर जी, वो इस लैंग्वेज को इजीली इसलिए समझ में पाते हैं क्योंकि ये स्टार्टिंग की लैंग्वेज होती है जो कि कंप्यूटर को डेवलप करने में काम आती है। और इस लैंग्वेज की मदद से 0101 यानी कि बाइनरी के अंदर कन्वर्जन होता है पूरी की पूरे कोड का। ठीक है, ये सबसे ज्यादा करीबी लैंग्वेज है कंप्यूटर के, क्योंकि इसके अंदर बाइनरी के अंदर चीजें लिखी हुई होती है, 010101।
और मैं आपको थोड़ा सा कोड भी समझा था, बट आपको इतनी जरूरत नहीं है आपके सिलेबस के हिसाब से। ओके, हाउ डज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्क्स? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस प्रकार से काम करती है, ठीक है, देखेंगे। अपने ये कंप्यूटर जीत है और अपन ये यूजर है। अब अपन यूजर जो है कंप्यूटर जी के अंदर कोड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कोड। किसके अंदर लिखते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर। किसमें लिखते हैं कोड? हाई लेवल लैंग्वेज में। और यही हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर एक ट्रांसलेटर है। जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे अपन एक इंडियन है, अगर एक इंडियन को इंडियन से बात करनी है तो हिंदी में बात कर सकता है। अगर एक इंडियन को ब्रिटिशर से बात करनी तो उसके लिए उसको गूगल ट्रांसलेट की जरूरत पड़ती है। ओके, उसी केस में जब अपने को एज ए यूजर सीपीयू से बात करनी है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से बात करनी है, या फिर कंप्यूटर जी से बात करनी है, तो अपने को बीच में एक ट्रांसलेटर जी होता है जिसको अपन कहते हैं इंटरप्रेटर। अब ये जो इंटरप्रेटर है, ये जो हाई लेवल लैंग्वेज में अपन ने इनपुट दिया है उसको मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करता है। और वो मशीन कोड जो है वो इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है किसके द्वारा? सीपीयू के द्वारा। किसके द्वारा भैया? सीपीयू के द्वारा। आया बच्चों समझ में कि किस प्रकार से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस काम करती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक तरीके की भाषा है जो कि कंप्यूटर को अपन लिख के देते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के रूप में। फिर एक इंटरप्रेटर नाम का बंदा होता है जो ट्रांसलेट करता है उस भाषा को मशीन कोड में, और मशीन कोड जो है वो अपने सीपीयू को समझ में आ जाता है। ठीक है, देखना। इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग। अब अपन पाइथन प्रोग्रामिंग की बात करते हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग जो है वो गाइडो वन रोसुम नाम के प्रोग्रामर ने लिखा था, और वो एक डच प्रोग्रामर था और 1980s में लिखा था। उसने इसको एज अ हॉबी स्टार्ट करा था। पाइथन प्रोग्रामिंग की डेवलपमेंट एज अ हॉबी स्टार्ट हुई थी। उसके बाद आज की डेट में जो पाइथन प्रोग्रामिंग है, ये पाइथन का सिंबल है ना, ये पाइथन का सिंबल है। ये क्या है? पाइथन का सिंबल। तो देखना, आज की डेट में पाइथन जो है वो AIML के अंदर उपयोग में आती है। AIML बोले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। उसके अलावा वेब डेवलपमेंट में भी काम आती है, ओके, ऐप डेवलपमेंट में काम आती है, एंड डेटा साइंस जो कि आज की डेट में बहुत पॉपुलर ब्रांच है उसके अंदर भी उपयोग आती है। इतना सारा उपयोग है अपने पाइथन का, है ना। इसलिए पाइथन को बहुत अच्छे से समझना, ये आपका करियर भी बना सकती है। देखिएगा, सिंप्लिसिटी ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। अब अपने को बोला गया कि सिंप्लिसिटी ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, कि पाइथन जो है उसके अंदर सिंप्लिसिटी है। सिंप्लिसिटी कैसे है मैं आपको समझाता हूँ। इस तरफ मैं आपको एक पाइथन का कोड लिख के दिखा रहा हूँ जिसके अंदर अपन सिंपल प्रिंटिंग कर रहे हैं हेलो वर्ल्ड की, और इस तरफ मैं एक सी लैंग्वेज का कोड लिख के दिखा रहा हूँ जिसके अंदर भी अपन प्रिंटिंग कर रहे हैं हेलो वर्ल्ड की। ओके, जो प्रिंटिंग होती है वो कमांड लाइन के ऊपर होती है या टर्मिनल के ऊपर होती है। ओके, अब ये सब सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा, पर अभी आप बस थ्योरेटिकली थोड़ी सी समझिए। अपन ने अगर आप प्रिंट नाम का एक फंक्शन बुलाया, मतलब सिंपल सी बात है, किसी भी प्रिंटिंग करने के लिए पाइथन के अंदर अपने को प्रिंट लिखना पड़ता है, उसके बाद 2 कॉलन लगा के लिखना पड़ता है हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड की प्रिंटिंग करे तो हेलो वर्ल्ड। अगर आपका नाम लिख दोगे यहाँ पे तो आपका नाम प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही अपन रन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, F5 के ऊपर क्लिक करेंगे तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। ओके बच्चा, ठीक है। अब अगर हम सी लैंग्वेज की बात करते हैं, इसके अंदर अपने को सबसे पहले हेडर डिफाइन करना पड़ता है। हेडर के अंदर अपन लिखते हैं इंक्लूड stdio.h। उसके बाद अपने को बॉडी डिफाइन करनी पड़ती है। हाँ देखिए, काम कितना ज्यादा बढ़ रहा है अपना सी लैंग्वेज के अंदर, और पाइथन लैंग्वेज के अंदर काम कितना आसान है। फिर अपने को लिखना पड़ता है प्रिंट एफ। हाँ, और उसके बाद में अपने को हेलो वर्ल्ड, और इस सब के बाद में एक सेमी कोलन अगर आप लगाना भूल गए तो आपके एरर आ जाएगा। हाँ, इसलिए सेमी कोलन अपन सी में नहीं भूलते हैं, पर अपने को सी सीखनी भी नहीं, अपने को पाइथन सीखनी। तो आप देखिए कि सी लिखने के लिए मेरे को 1 2 3 4 टोटल 4 लाइन के कोड लिखना पड़ा। मेरा टास्क जो है वो बड़ा हो गया, और पाइथन में मेरे को सिर्फ 1 लाइन लिखनी पड़ी, है ना। ये डिफरेंस है पाइथन और सी के अंदर, कि पाइथन जो है वो सिंप्लिसिटी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? सिंप्लिसिटी। तो पाइथन किस प्रकार से सिंपल है अपने को समझ में आया। ओके, अब पाइथन के डेवलपर ने एक बात बोली कि पाइथन इज एन एक्सपेरिमेंट इन विच हाउ मच फ्रीडम प्रोग्रामर नीड्स।
पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि बहुत ज्यादा फ्रीडम देती है प्रोग्रामर को। किस प्रकार से देती है कि पाइथन का जो सिंटेक्स है, पाइथन के लिखने का तरीका वो आसान है। मैंने आपको अभी एग्जांपल भी दिया, सिंटेक्स जो है वो इजी है। उसके बाद खास बात ये है कि पाइथन जो है वो ओपन सोर्स लैंग्वेज है। अच्छा हाँ, इसको कोई भी कंपनी ओन नहीं करती है ना। और बताता हूँ, सिंटेक्स फ्री है, सिंटेक्स इजी है, ये अपने को पता चल गया। ओपन सोर्स है, ये भी अपने को पता चल गया। उसके बाद पाइथन के अंदर बहुत सारी लाइब्रेरी पहले से ही बिल्ट इन है। हाँ, बिल्ट इन लाइब्रेरीज है। अब बिल्ट इन लाइब्रेरी से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बिल्ट इन लाइब्रेरी ये है कि बहुत सारे कोड पहले ही लिखे हुए हैं, अपने को बस सिंपल सा उन कोड्स को उठाना है और कॉपी पेस्ट करना है ना। बहुत इजी कर देता है ये काम पाइथन। फिर एक और अच्छी बात है कि पाइथन के अंदर अपने को वेरिएबल डिफाइन ना करो ना तो भी चलता है, वेरिएबल डिफाइन ना करो तो भी चलता है। डेफिनेशन इज नॉट हाईली रिक्वायर्ड, मतलब आप डिफाइन कर सकते हो पर रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, अब इसका एग्जांपल देखना। मान लीजिए मैंने लिखा a इज इक्वल्स टू 10, तो पाइथन के इंटरप्रेटर को अपने आप पता चल जाए कि ये जो 10 है वो क्या है, अपना इंटीजर। पर इसी जगह के पे अगर मैं सी के अंदर प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ तो मेरे को लिखना पड़ेगा int 10 a इज इक्वल्स टू 10 फिर एक सेमीकोलन। तब जाके सी के प्रोग्रामर को पता पड़ेगा कि ये एक इंटीजर वैल्यू, वरना तो वो क्या करेगा, एक एरर दे देगा। ठीक है बच्चा, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर से मिलते हैं। और